बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आसान और इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। इसका जो टेस्ट है, जो हम रेगुलर बिरयानी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े की होगी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस ये कि मेरे बताए हुए तरीके से रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से बनती है। बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैं चिकन ले रही हूँ, हाफ़ केजी है। क्वांटिटी मेजरमेंट अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन तरीका बिल्कुल डिटेल के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। चिकन को अच्छा सा वॉश कर लिया, पानी इसमें से रिमूव कर लिया। इसे हम ऐड कर देंगे एक कढ़ाई में, और 1 कप के बराबर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, खुशबू और जायके की वजह से। अब इसमें 3 से 4 अदद टमाटर ऐड कर दूंगी, नॉर्मल साइज़ में कट किए और ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जो फ्राई प्याज ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप इसको ये कि इंस्टेंट फ्राई करें और ऐड करें, क्योंकि ये जो तरीका बिरयानी का मैं शेयर कर रही हूँ इसमें फ्राई प्याज ही ऐड होंगे। थोड़ा सा इसमें आलू बुखारा ऐड होगा, लेमन के कुछ स्लाइस इसमें ऐड होंगे, क्योंकि खटास हमने ज़्यादा इसमें ऐड करनी है। अब इसमें खड़े मसाले हैं, जिसमें काले मिर्च, थोड़ी सी जायफल, जावित्री और बादियान के फूल, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं। नमक इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत, फिर 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़ीरा इसमें जाएगा साबुत 1 टेबल स्पून। काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर, और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ कप हम इसमें ऑयल का ऐड कर देंगे, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं। अब यहाँ पे ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आपने सेम रखनी है, ज़्यादा ना कीजिएगा। यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत कमाल की खुशबू, बहुत कमाल का जायका होगा, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें। अब इन चीज़ों को जो हमने इसमें ऐड की हैं अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब इसको मैरिनेट करने के लिए आपने टाइम नहीं देना, ठीक है? बस आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, मिक्स करना है अच्छा सा, और आपने इसे फ्लेम पे रख देना है। अच्छा, तीखेपन के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने गरम मसाले इसमें सारे ऐड किए हैं, खुशबू जायका सब कुछ होगा, लेकिन तीखापन अगर हम चाहते हैं इसमें हो थोड़ा सा, तो फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के हम इसे कुक कर लेंगे, और 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। काफ़ी हद तक ग्रेवी इसकी थिक हो गई है, अच्छी हो गई है, और यहाँ पे आपने इसमें ग्रेवी छोड़नी है, ठीक है? क्योंकि जो हम बिरयानी की रेसिपी रेडी कर रहे हैं इसमें ग्रेवी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो ग्रीन मसाले हैं उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये आपने लास्ट पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसे अच्छा सा मिक्स करना है, और बस फिर आपने इसकी ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी। और अगर इसमें आपको लगे कि ग्रेवी कम है तो आप इसमें हाफ़ ग्लास या फिर 1 कप के बराबर पानी ऐड करके थोड़ा-सा बस ये कि ग्रेवी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब जहाँ पर चावलों को बॉईल कर लेते हैं, इसके लिए एक खुले मुँह वाला बर्तन लूँगी और उसमें ज़्यादा सा पानी ऐड करूँगी, जिसमें चावल के अच्छे बॉईल हो जाएँ। नमक इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के बराबर, थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, सिरका इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। सिरका और ऑयल ऐड करने से ये कि चावल बहुत ज़्यादा निखरेंगे और चिपकेंगे नहीं। अच्छा सा इसको हमने बॉईल कर लेना है पानी को, ताकि पानी अच्छा सा गर्म हो जाए। फिर उसमें हम चावल ऐड कर देंगे, कच्ची बासमती चावल अच्छे वाले लेके इसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया है, और 20 मिनट भिगोने के बाद हम इसमें पानी में ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे चावलों को अच्छा सा बॉईल कर लेना है। बॉईल आपने तकरीबन 95% तक करना है। अगर यहाँ पे आप सेला चावल यूज़ करते हैं बिरयानी बनाने के लिए, तो आपने फिर उसे तकरीबन 98% तक कुक कर लेना है, क्योंकि उसकी जितनी कुकिंग होगी वो यहाँ पे होगी, फिर दम में उसकी इतनी कुकिंग नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे एक कनी रख के चावल मैं बॉईल कर लूँगी, ताकि चावल अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, चावल अच्छे से लंबे हो जाएँ, और उसके बाद फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी हद तक चावल बॉईल हो गए हैं।
तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें पानी आपने कम ऐड नहीं करना, ताकि जब हम चावल बॉईल करें तो उसमें फिर चावल चिपके नहीं, पानी कम होने की वजह से, ठीक है। चावलों को अच्छा सा बॉईल कर लिए, स्टेन कर लिए। अब जो यहाँ पे ग्रेवी थी उसको हम किनारे पे कर देंगे, मतलब इसमें जो भी चिकन वगैरह था उसको हम साइड पे कर देंगे और ग्रेवी हमने मिड में रखनी है। और ग्रेवी इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि जब चावल स्टीम में अच्छे से कुक हो तो जो ग्रेवी है वो बिल्कुल खुश्क ना हो, मसाला बिल्कुल इसका खुश्क खुश्क ना बने। अच्छे से ग्रेवी वाले मसाले के साथ चावल अच्छे से मिक्स हो जाए, जो हमने बिरयानी को दम लगाना है। चावल इसमें ऐड कर देंगे। बस आपने जो नीचे वाली तय है उसमें चिकन होगा और ऊपर आपने चावल ऐड कर देने हैं। कोई इसमें 1-2 तय लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुशबू बहुत कमाल की, बहुत कमाल का जायका होगा। बस आपने दम लगाने के टाइम पे इस पे थोड़े से फ्राई प्याज ऐड कर देने हैं। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वाइट बिरयानी हम बना रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कलर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैंने हल्दी भी ऐड नहीं की, ठीक है। सिर्फ इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, वो भी तीखेपन के लिए, लेकिन उसका भी कलर नहीं होगा। टमाटर इस पे ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें टमाटर का कलर बहुत ज़बरदस्त होगा। 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे, वही रवायती तरीका के आपने तवे को प्री हीट करना है, फिर उसके ऊपर दम रखना है। 15 मिनट का दम आपने ज़रूर लगाना है। 15 मिनट का दम लगाने के बाद आपने 5 मिनट के लिए चावलों को ज़रूर रेस्ट देनी है। उसके बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर लेने हैं मसाले के साथ अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाएँ चावल। और इसमें जब थोड़ी-सी स्टीम निकल जाएगी फिर आपने मिक्स करना है, क्योंकि जब इसमें हम दम देने के बाद फ़ौरन जब हम इसे मिक्स करते हैं तो उसमें चावल टूट जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें कि फ़ौरन आपने दम को नहीं हिलाना, ताकि चावल बहुत ज़्यादा निखरे-निखरे और ज़बरदस्त से हों। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह चावल बहुत ज़बरदस्त है, बिरयानी बहुत ही मज़े की लाजवाब बनी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने ज़रूर मेरी इस बताई हुई रेसिपी को फ़ॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड ऑफिशियल के नेम से, प्लीज़ उसको भी फ़ॉलो करें। अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा और आईडी को भी लाज़मी फ़ॉलो कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। उससे पहले अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। और यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही कमाल की बनी है, खुशबू बहुत कमाल की है, देखने में इसकी रंगत भी बिल्कुल ज़बरदस्त है और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसा है जैसा कि देगी बिरयानी होती है। और मेरे इसी चैनल पे बिरयानी की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आपको जिस तरीके से भी बनानी हो, वीडियो को लाज़मी फ़ॉलो करें और बनाएँ, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी और हर तरीके से बनानी सिखाइए। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। अच्छा जी, यहाँ पे सर्व करने के टाइम पे आपने फिर इस पे रायता ऐड करना है और जो भी सैलेड वगैरह हो, अगर ना भी ऐड करें तब भी इसका माशाल्लाह से टेस्ट ऐसा होगा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप रायते या चटनी के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही कमाल का टेस्ट होगा, खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।